जिसके चलते मरीज की मृत्यु हो गई है। रुचि जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बता रही थी कि मुख्तार अंसारी ने जो पहला अपराध किया था 1988 में किया था, और 1988 में ये पहला मुकदमा हत्या का था। लेकिन मुख्तार अंसारी को पहली सज़ा मिली 2022 में। इतने साल तक मुख्तार अंसारी को किसी भी मामले में सज़ा नहीं हो पाई। बहुत सारे मामलों में मुख्तार बरी हो गया क्योंकि गवाही देने लोग नहीं आए। बहुत आरोप लगे कि बहुत सारे गवाहों को रास्ते से हटा दिया गया। तो 2022 से लगातार सिलसिला शुरू हुआ मुख्तार अंसारी को सज़ा मिलने का। अब देखिए, 21/9/2022 को मुख्तार अंसारी को सज़ा मिली, जिसमें 7 साल की सज़ा हुई और 37,000 रुपया जुर्माना हुआ। इसमें ये लखनऊ में एक आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज था। फिर 23 सितंबर को सज़ा हुई, लखनऊ के हजरतगंज में मामला दर्ज था गैंगस्टर एक्ट का। इसमें 5 साल की सज़ा हुई। फिर 15/12/2022 यानी 15 दिसंबर को सज़ा हुई गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में, जिसमें 10 साल की सज़ा हुई और 5 लाख रुपया फाइन हुआ। फिर 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में। ये मामला दर्ज था, ये भी गैंगस्टर एक्ट का था और इसमें 10 साल की सज़ा हुई, 5 लाख फाइन हुआ। फिर 5 जून 2023 को मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई वाराणसी के चेतगंज थाने में अवधेश राय हत्याकांड में। आजीवन कारावास मुख्तार अंसारी को हुआ। और अवधेश राय जो अजय राय हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके भाई थे और उनकी बनारस में घर के बाहर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी माना और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। फिर 17 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में फिर मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई। 10 साल की सज़ा थी, 5 लाख रुपये फाइन था। फिर 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी के भेलूपुर थाने में मामला दर्ज था, उसमें 5.5 साल की सज़ा हुई। फिर 13 मार्च 2024 यानी इसी साल को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में मुख्तार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वो जो फर्जी शस्त्र लाइसेंस का मामला था, उसमें मुख्तार पर यह आरोप था कि फर्जी साइन करा के शस्त्र लाइसेंस उन्होंने हासिल किया था मुख्तार अंसारी ने। और इस पूरे मामले में जो उस समय के डीएम थे, जो उस समय एसपी थे, जो बाद में यूपी के डीजीपी बने, और जो डीएम थे आलोक रंजन, वो बाद में यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने, उनकी तक गवाही हुई और उसके बाद कोर्ट ने दोषी माना, उम्र कैद की सज़ा मुख्तार को सुनाई। तो इस तरह से एक सिलसिला चला 2022 के बाद से सज़ा दिलाने का, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई तो मुख्तार पर सख्ती शुरू हुई और उसका नतीजा ये देखा कि कोर्ट में पैरवी ज़बरदस्त हुई। गवाहों को ये भरोसा दिलाया गया कि वो अगर सच्ची गवाही देंगे तो उनका कोई भी बाल बाका नहीं होगा। लोगों ने गवाही दी, तेज़ की गई प्रोसीडिंग्स, तरह तरह के ये कहा जाता था कि सिर्फ गवाहों की बात नहीं है, हर सिस्टम में मुख्तार का अपना दखल था और हर सिस्टम में उसका जो रुतबा था, जो डर था, खौफ था, वो कायम रहता था, तो कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। तो इस तरह से मुख्तार उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा माफिया था। और उत्तर प्रदेश का क्या, अगर आप देश में कुछ माफियाओं के नाम लेंगी तो उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आएगा। जी बिल्कुल। देखिए, 2017 विधानसभा के चुनावों का मैं प्रधानमंत्री मोदी के एक स्टेटमेंट का जिक्र करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मऊ में एक रैली को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में कोई भी बाहुबली अगर जेल जाता है तो मुस्कुरा